नेपाल। क्यों आपको नेपाल में एमबीबीएस करनी चाहिए? कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहेगा? क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं? वहाँ की फीस कितनी होगी? वहाँ का वेदर आपको कैसा चाहिए रहेगा? क्या क्या पैरामीटर्स आपको ध्यान में रखने हैं अगर आप नेपाल में एडमिशन लेते हो? ये सभी डिटेल्स को हम इस सिंगल वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो आप भी इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना एंड तक। हेलो एवरीवन, इट्स बिन तनीषा। हिंदी में बोलूं तो मेरा नाम है तनीषा और इस वीडियो में हम एमबीबीएस इन नेपाल के बारे में सभी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे। तो मेरे साथ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आपको भी अपने लिए समझ आ जाएगा कि कौन सा कॉलेज आपको चूज करना है नेपाल में, क्यों चूज करना है वो भी आपको अभी पता चल जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ज्ञानम एजुकेशन कंसल्टेंसी को, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस, कॉलेज इनसाइट्स, लेटेस्ट नीट अपडेट्स, ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हम डालते रहते हैं मेडिकल स्टडीज को लेकर। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप कोई भी वीडियो को मिस आउट ना करो। अब बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहली चीज आती है कि कौन कौन एलिजिबल है यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको 17 साल का होना जरूरी है 31 मार्च 2024 से पहले। अगर आप उसके बाद 17 साल के हुए हो तो भी आप एडमिशन नहीं ले सकते, और एटलीस्ट आपके 50% होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को मिला के आपके 12th क्लास में। उसके अलावा आपको नीट क्वालिफाइड भी होना चाहिए। और एक बात का आपको जरूर से ध्यान रखना है कि जो आप नीट का एग्जाम क्वालिफाई करोगे वो बिल्कुल करंट ईयर का ही होना चाहिए। वो आपका पिछले साल का भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वहाँ पे कहीं कोई यूनिवर्सिटीज होती हैं, कोई कंट्रीज होती हैं जो आपके 3 साल वाले भी स्कोर्स एक्सेप्ट कर लेते हैं नीट के, बट नेपाल में आपको करंट ईयर का ही नीट क्वालिफाइड स्कोर आपको सबमिट करना पड़ेगा। एक और चीज जो आती है कि अगर आप नेपाल के कॉलेजेस में एमबीबीएस पढ़ना चाहते हो तो आपको एमईसी का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। लेकिन जो उसका एग्जाम होता है, एमईसी का जो एग्जाम है, वो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए मैंडेटरी नहीं है, ये नेपाली स्टूडेंट्स के लिए मैंडेटरी है। बट अगर आप चाहो तो आप एमईसी का एग्जाम दे सकते हो। बट एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप अपने एमईसी के स्कोर को भी क्वालिफाई नहीं करते हो, उसमें आपका एक वैलिड स्कोर नहीं आता है, तो जो आपका नीट का स्कोर भी होगा वो भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको नेपाल में क्यों एडमिशन लेना चाहिए। तो अगर आपके नीट के एग्जाम में 200 से कम का स्कोर आ रहा है, 1 करोड़ की फीस का बजट नहीं है, इंडिया से ज्यादा दूर नहीं जाना चाहते, एक ऐसा कॉलेज चाहिए जहां का क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा हो, क्लिनिकल एक्सपोजर में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, फैकल्टी अच्छी चाहिए और आप घर से ज्यादा दूर भी नहीं जाना चाहते, तो नेपाल इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। क्योंकि वहाँ के कॉलेजेस काफी पुराने बिल्ड हैं, तो वहाँ की फैकल्टी तो एकदम टॉप नॉच आपको मिलेगी। 200 से कम मार्क्स आने पर भी आपको वहाँ पे इजीली एडमिशन मिल जाएगा। 50 से लेके 55 लाख तक का आपका टोटल फीस का बजट रहेगा, और ये इंडिया से ज्यादा दूर भी नहीं है। अगर हम दिल्ली से काठमांडू तक का फ्लाइट देखें तो वो सिर्फ 1.5 से 2 घंटे का रास्ता ही आता है, और इसका जो फ्लाइट फेयर है वो भी आपको अप्रॉक्स 5000 का पड़ जाएगा। नेपाल एक ऐसी कंट्री है जहां पे आप बाय रोड भी जा सकते हो, आपको पासपोर्ट और वीजा की भी कोई जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि क्या क्या पैरामीटर्स आपको ध्यान में रखने हैं जब आप नेपाल में कॉलेज सिलेक्ट करो। पहली चीज तो ये आती है कि आपको वेदर कंडीशन का देखना है। अगर आपको वेदर सुटेबल नहीं है, ज्यादा ठंडा, तो आप एक ऐसे कॉलेज को चूज करना जो इंडिया और नेपाल के बॉर्डर के पास हो, क्योंकि जो वहाँ के वेदर है वो मोस्टली इंडिया जैसा ही है, तो आपको वेदर में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, वो आपके लिए सुटेबल ही रहेगा जैसे कि आपका इंडिया में है। दूसरी चीज ये है कि आप जो कॉलेज चूज करोगे वहां पे आपको चेक करना है कि क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा है, वहां का डेली पेशेंट फ्लो कैसा है, कितने बेडेड हॉस्पिटल्स हैं, ये सभी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्योंकि एमबीबीएस की एक ऐसी पढ़ाई है जहाँ पे आप क्लिनिकल एक्सपोजर में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते अगर आप एक अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हो। अगर आपकी प्रॉब्लम डिस्टेंस है कि अगर आप इंडिया से ज्यादा दूर नहीं जाना चाहते हो अपनी पढ़ाई के लिए, तो आप ऐसे ही कॉलेज को चूज करना जो नेपाल के बॉर्डर के पास है, इंडिया के बॉर्डर के पास है, क्योंकि वहां पे आप इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। मैक्स टू मैक्स, जैसे मैंने
क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि यहाँ का जो डिस्टेंस है बाय फ्लाइट वो सिर्फ 1.5 से 2 घंटे के आसपास का ही है। फेयर भी बहुत कम है, बाय रोड भी आप ट्रैवल कर सकते हो। एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि फीस वहाँ की कितनी है। आपके बजट के अकॉर्डिंग आपको फीस चेक करनी है। आपको बहुत सारे कॉलेजेस का पहले लिस्ट चेक करना और जो भी फीस आपको सुटेबल लगे, आपके बजट के अंदर लगे, वो ही फीस का कॉलेज आपको सेलेक्ट करना है अपने लिए। और एक और चीज ये है कि आप अपने आप को एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम में भी एनरोल कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है तो आपको बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जो आपका अमाउंट है वो काफी हद तक कम हो जाता है। ये तो हो गई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बातें, लेकिन अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि वहाँ के बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस कौन कौन से हैं, उनकी फीस का पैकेज कितना है, वो कौन सी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं और उनकी लोकेशन क्या है। पहला है मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, जो पोखरा में लोकेटेड है, नेपाल में। इसका टोटल फीस का पैकेज आपको 50 लाख के आसपास मिल जाएगा और ये काठमांडू यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। सेकंड नंबर पे है स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस, धुलिखेल में ये लोकेटेड है और इसका जो टोटल फीस का पैकेज है वो रहेगा आपका 46 लाख के आसपास। सिर्फ ट्यूशन फीस मैं आपको बता रही हूँ सभी कॉलेजेस का, और ये कॉलेजेस भी काठमांडू यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। नेक्स्ट है काठमांडू मेडिकल कॉलेज, जो काठमांडू में ही लोकेटेड है। 51 लाख का इसका टोटल फीस का पैकेज आपका रहेगा और ये भी काठमांडू यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। अगला है लुम्बिनी मेडिकल कॉलेज, जो काठमांडू के वेस्ट साइड पे पालपा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और इसका जो टोटल फीस रहेगा आपका वो रहेगा 46 लाख के आसपास का। सिर्फ ट्यूशन फीस है, अगेन इस बात का ध्यान रखना। और ये कॉलेज भी काठमांडू यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। अगला है नोबल मेडिकल कॉलेज, बिरतनगर में लोकेटेड है और 47.5 लाख के आसपास इसकी टोटल ट्यूशन फीस रहेगी और ये कॉलेज भी काठमांडू यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। नेक्स्ट है बिरत मेडिकल कॉलेज, ये भी बिरतनगर में ही लोकेटेड है और इसकी टोटल ट्यूशन फीस रहेगी आपकी 56.25 लाख के आसपास और ये भी काठमांडू यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। अगला है देवदहा मेडिकल कॉलेज, देवदहा में ही ये लोकेटेड है। 45 लाख के आसपास इसकी टोटल ट्यूशन फीस रहेगी और ये कॉलेज भी काठमांडू यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। नेक्स्ट है कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि भरतपुर में है। 56 लाख के आसपास का इसका टोटल ट्यूशन फीस रहेगा और ये कॉलेज भी काठमांडू यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। नेक्स्ट है जानकी मेडिकल कॉलेज, जो कि जनकपुर में लोकेटेड है। 46 लाख के आसपास की इसकी टोटल ट्यूशन फीस रहेगी और ये कॉलेज त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। नेक्स्ट है किस्ट मेडिकल कॉलेज, ललितपुर में लोकेटेड है और 55 लाख के आसपास का इसका टोटल ट्यूशन फीस रहेगा और ये कॉलेज भी त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। लास्ट है बीपी कोइराला इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड साइंस, जो कि धरान में लोकेटेड है और इसकी टोटल ट्यूशन फीस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अराउंड 51 लाख और ये कॉलेज भी त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी इन कॉलेजेस में से कोई एक कॉलेज तो अपने लिए जरूर पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल करिए ताकि हम आपकी मदद कर सकें उस कॉलेज में एडमिशन लेने में।